अगर मैं आप लोगों से इंडिया के सबसे ईमानदार नेता के बारे में पूछूं, तो एक नाम ऐसा है जो सबके दिमाग में आएगा। नितिन गडकरी, दी हाईवे मैन ऑफ इंडिया। नो डाउट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मैसिव डेवलपमेंट का क्रेडिट नितिन गडकरी को जाता है, लेकिन उसके साथ उनकी कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। आज की वीडियो में हम नितिन गडकरी के पॉलिटिकल करियर का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कुछ ऐसे सच जो जनता से छुपे हैं। ईयर 1996 इलेक्शंस में जीत के बाद गडकरी को महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का पद ऑफर किया गया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनते ही गडकरी ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया, जो कि भारत का पहला एक्सप्रेसवे था। आगे चलकर मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स भी बनाए गए, जो मुंबई के इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में से एक थे। NDA loss, a glaring failure. महाराष्ट्र में समय के साथ साथ नितिन गडकरी की वैल्यू और डेवलपमेंट स्पीड बढ़ती जा रही थी। दूसरी ओर सेंट्रल लेवल पर लगातार 2 इलेक्शंस हारने के बाद बीजेपी वीक पड़ चुकी थी। इसी को देखते हुए बीजेपी ने साल 2009 में गडकरी को पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। पार्टी प्रेसिडेंट बनते ही नितिन गडकरी का पहला काम पार्टी को मजबूती से खड़ा करना था। इसके लिए गडकरी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रिंसिपल्स पर काम करना शुरू किया और देश भर में हजारों रैलियों को संबोधित किया। रैलियों और सभाओं का असर बीजेपी को 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में दिखने वाला था, लेकिन इससे पहले ही नितिन गडकरी जनवरी 2013 में इस्तीफा दे देते हैं। लोकसभा इलेक्शंस में जीत के बाद गडकरी को मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डिपार्टमेंट सौंपा गया। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मंत्री बनने के 1 साल के बाद ही गडकरी ने रोड क्रिएशन की स्पीड को 12 किलोमीटर पर डे से 16 किलोमीटर पर डे तक पहुंचा दिया। इसी को जारी रखते हुए 2019 में ये स्पीड 36 किलोमीटर पर डे हो गई और आगे चलकर 68 किलोमीटर पर डे तक का टारगेट रखा गया। अगर हम हाईवे नेटवर्क की बात करें तो इंडिया का हाईवे नेटवर्क 2014 में 91,000 किलोमीटर था और 2024 में 1,46,000 किलोमीटर तक एक्सपेंड हो गया। रोड कंस्ट्रक्शन के साथ साथ नितिन गडकरी कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी लेकर आए जिससे पब्लिक सेफ्टी पर ध्यान दिया जा सके। सेफ्टी के लिए सबसे पहले भारत एनकैम्प लॉन्च किया गया, जिसकी वजह से कार की रेटिंग का पता लगाया जा सके और कार में बेसिक फीचर्स जैसे सीट बेल्ट, एयरबैग्स को कंपलसरी किया गया। पूर्ति ग्रुप, जो नितिन गडकरी की कई शुगर मिल्स एंड पावर प्लांट्स को ऑपरेट करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब पूर्ति ग्रुप को इन्वेस्टिगेट किया तो मनी लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनीज, फेक इन्वेस्टमेंट एंड लैंड फ्रॉड जैसे कई एलिगेशन सामने आए। यही नहीं, जब पुलिस ने इन्वेस्टर्स को वेरीफाई करने का ट्राई किया तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के एड्रेस फेक निकले और ये लोग ड्राइवर्स और वर्कर्स थे जिनके लिंक नितिन गडकरी या उनकी फैमिली के साथ थे। इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी टैक्स डिपार्टमेंट को नितिन गडकरी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके कारण 2015 में गडकरी को क्लीन चिट देकर केस को क्लोज करना पड़ा। 19 मई 2009 7 साल की बच्ची योगिता ठाकरे, जिसकी लाश नितिन गडकरी की कार पार्किंग में पार्क एक गाड़ी की डिग्गी में पाई गई। Found dead in the boot of a car on the premises of BJP President Gadkari's home in Nagpur on the 19th of May. पार्टी प्रेसिडेंट की इज्जत बचाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस केस को 2 बार बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के क्लोज करने की कोशिश की, पर हाई कोर्ट के प्रेशर से इस केस की प्रोसीडिंग चालू रखी गई। गडकरी से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लड़की ने गाड़ी में बैठकर खुद को लॉक कर लिया और सफोकेशन की वजह से उसकी मौत हो गई, पर योगिता के पेरेंट्स का कहना था कि उसका मर्डर हुआ है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि योगिता की डेथ गला दबाने से हुई है और इंटरनल बॉडी पार्ट्स पर भी कई ब्लीडिंग के निशान देखे गए। उसके बाद ये केस सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनकर रह गया। यहाँ नेताजी की इज्जत तो बच गई, लेकिन योगिता की डेथ का राज उसके साथ ही दफन हो गया।
कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्सिंग कंपलसरी कर दी। यहाँ पर एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो शुगर केन से प्रोड्यूस होता है। इस पॉलिसी को गवर्नमेंट ने ये कहकर प्रमोट किया कि एथेनॉल प्रोडक्शन से किसानों का फायदा होगा और जनता को पेट्रोल सस्ता मिलेगा। नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 120 रुपए लीटर वाला पेट्रोल 15 रुपए लीटर तक कर दिया जाएगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। अब पेट्रोल सस्ता हो न हो पर एथेनॉल के साइड इफेक्ट्स जनता के सामने आ रहे थे। एथेनॉल के कारण कार्स की लाइफ एंड माइलेज दोनों कम हो रही थी। एक तरफ एथेनॉल के नाम पर जनता को चूना लगाया जा रहा था और दूसरी ओर एथेनॉल के नाम पर गडकरी के बेटों की जेब भरी जा रही थी। सियान एग्रो एंड मानस एग्रो, 2 बिग प्लेयर्स इन एथेनॉल प्रोडक्शन। ये दोनों कंपनीज नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी ओन करते हैं। एक स्टेप और आगे चलकर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2024 में 17 करोड़ था और 2025 आते आते ये रेवेन्यू 510 करोड़ तक पहुंच गया। एक साल में 29 गुना प्रॉफिट, वो भी बिना किसी स्कैम के। ये तो बस गडकरी जी ही कर सकते हैं।